हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? लीवर देखे थे। लीवर में पार्ट 1 और पार्ट 2 ड्यू टू द टेक्निकल एरर दो पार्ट में बांटना पड़ गया वीडियो को। ठीक है, तो आज जैसा हम लोग देखने जा रहे हैं वो है स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन में आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? स्प्लीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? स्प्लीन को इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्यों पूछा जाता है? ठीक है, जैसा मैं बताने जा रहा हूँ वैसे आप नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम में उसी तरह लिखना है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एक सीक्वेंस खोजता है कि अगर इस तरह लिखा हुआ तो इतने मार्क्स दिए जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो आप लोग समझते जाइए, जहाँ पे नहीं समझ में आए वो पॉइंट उस जगह पे आप हमें कमेंट कीजिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया है। ठीक है, 2-4 मिनट का वीडियो है, अच्छे से समझिए और उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो स्प्लीन, स्प्लीन क्या है? लिम्फेटिक ऑर्गन है। क्या है? लिम्फेटिक ऑर्गन है, कनेक्टेड टू द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्प्लीन है वो ब्लड वेस्कुलर, कनेक्टेड टू द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कहने का मतलब ये हुआ कि ये किससे कनेक्ट है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से। अंडरस्टैंड? इसका मतलब ब्लड इसके अंदर आएगा और इससे बाहर जाएगा। इसका मतलब ब्लड अंदर आ रहा है तो वो कुछ ले करके आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या लेकर के आ रहा है आगे देखेंगे। एक्ट एज ए फिल्टर फॉर द ब्लड एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वाइवा में पूछा जाता है कि ये क्या काम करता है स्प्लीन। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स की तरह ये काम करता है और ब्लड को फिल्टर की तरह काम करता है। एक्ट एज ए फिल्टर फॉर द ब्लड। कैसे फिल्टर करता है? ये किडनी वाला काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है कि जैसे आरबीसी जो भी डेड सेल आता है ना वो स्प्लीन में आता है। अंडरस्टैंड? उस स्प्लीन में उसको क्या करता है? फिल्टर करता है, आरबीसी को फिल्टर करके उसको ख़त्म कर देता है वहीं पे। तो डेड आरबीसी आता है, ये नहीं कि जिंदा आरबीसी आता है। अंडरस्टैंड? इसलिए इसको लिखा है इम्यून रिस्पॉन्स। इट इज़ प्रेजेंट इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन ऑफ द एंड पार्सली इन द एपिकोस्टियम। अब देखिए एपिगैस्ट्रिक, देखिए हम लोग बताए थे कि 9th रीजन होते हैं। तो 9th रीजन में हम लोग क्या क्या बताए थे कि ये देखिए अपना 9th रीजन होता है एब्डोमेन का। तो ये जो अपना राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये एपिगैस्ट्रिक हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में यहाँ पे स्प्लीन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा इसका पार्ट एपिगैस्ट्रियम में आएगा। अंडरस्टैंड? अब देखिए वेज शेप होता है, ऑर्गन होता है, टेट्राहेड्रल इन द शेप होता है। कैसा? देखिए ऐसा शेप होगा, टेट्राहेड्रल इन द शेप। सॉफ्ट हाईली वेस्कुलर, डार्क पर्पल कलर होता है एंड इन कलर। इतना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इतना सेंटीमीटर थिक होता है एंड इतना सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। मतलब 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है, 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। इट इज ऑब्लिकली अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द 10th रिब्स। अंडरस्टैंड? ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? 10th रिब्स। अपना ये जो रिब्स होता है ना, 10th रिब्स से जो अपना 12th रिब्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, तो जहाँ पे 10th रिब्स आएगा ना दोस्त, वहाँ पे ये स्प्लीन प्रेजेंट रहता है, ऑब्लिकली प्रेजेंट रहता है। अंडरस्टैंड? अब देखो ये है, बोल रहा है कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरह डायरेक्टेड रहेगा और फॉरवर्ड रहेगा हल्का एंड लैटरली झुका रहेगा। ठीक है, अब इसके एक्सटर्नल फीचर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसमें एक्सटर्नल फीचर 2 एंड्स होता है, एंटेरियर एंड एंड द पोस्टेरियर एंड। देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट, एक एक पॉइंट समझेंगे अच्छे से। ठीक है, नहीं समझ में आए आप कमेंट में ज़रूर पूछें हमसे। एंटेरियर एंड, देखिए ये जो अपना स्प्लीन है ना, ये एंटेरियर एंड है। ये क्या है दोस्तों? एंटेरियर एंड है, ब्रॉड होता है। और ये पोस्टेरियर एंड जो होता है ये राउंड होता है। अंडरस्टैंड? ये ब्रॉड नहीं होता है। अब यहाँ पे आते हैं बॉर्डर। बॉर्डर 3 बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। अंडरस्टैंड? तो देखिए अब सुपीरियर बॉर्डर, यहाँ पे हम लोग इसमें बॉर्डर देखेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि एंड समझ में आ गया, एंटेरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड। अब सरफेस देखेंगे, बॉर्डर देखने से पहले हम लोग सरफेस। तो सरफेस दो होता है, डायफ्रामेटिक सरफेस एंड विसरल सरफेस। तो ये जो अपना ऊपरी बाहरी वाला सतह दिख रहा है ना, बाहरी वाला जो पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस दोस्त। एंड इसके ठीक अंदर वाला क्या होगा? विसरल सरफेस। देखिए ये डायफ्रामेटिक सरफेस है और ये क्या है अपना? विसरल सरफेस। देखिए यहाँ लाइन ड्रा करके बताया हुआ है, विसरल सरफेस। अंडरस्टैंड? तो अब इसके बाद बॉर्डर पे आते हैं। तो सुपेरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड ये इन्फीरियर बॉर्डर। तो देखिए यहाँ पे सुपेरियर बॉर्डर है। सुपेरियर बॉर्डर के पास क्या होता है? नोच होता है इसके पास। इंटरमीडिएट बॉर्डर ये देखिए ये है, और इन्फीरियर बॉर्डर ये बाहरी वाला देखिए, इन्फीरियर बॉर्डर ये है। इस तरह प्लेस किया हुआ रहता है। ये 3D में अब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि रिलेशन। रिलेशन में क्या है? पेरिटोनियल रिलेशन। हम आप लोग को बताए थे कि एक पेरिटोनियल रिलेशन हम बताते हैं, एक लेक्चर दम खास, एक लेक्चर पेरिटोनियम पे लिया हुआ है। अंडरस्टैंड?
अब देखिए रेट्रोपेरिटोनियम पे, तो पेरिटोनियल रिलेशन में स्प्लीन इज सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम एंड सस्पेंडेड बाय अ लिगामेंट। अंडरस्टैंड। देखिए जो पेरिटोनियम है ना, स्प्लीन है ना, वो पेरिटोनियम से क्या है, सराउंडेड है, और वो लिगामेंट से क्या है, सस्पेंडेड है। मतलब कि अगर ये मान के चलिए स्प्लीन है तो इससे कोई लिगामेंट इसको क्या कर रखा है, रोक लगा रोका, मतलब इसको जो हैंग कर रखा। अंडरस्टैंड, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको हैंग कर रखा। अंडरस्टैंड, सस्पेंड मतलब लटका हुआ रहता है। अब देखिए गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, 3 तरह के लिगामेंट होते हैं जो इसको रोक के रखता है। अंडरस्टैंड, गैस्ट्रोस्प्लीन नाम से पता चल रहा है, गैस्ट्रो मतलब स्टोमक, स्प्लेनिक मतलब स्प्लेनिक, एक्सटेंडेड फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। देखो नाम से पता चल गया। लाइनोरेनल लिगामेंट, देखिए स्प्लीन एंड किडनी एक्सटेंडेड फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी। अंडरस्टैंड, नाम से पता चल रहा है, ऐसे एग्जाम में आपको लिखना है। फेनरिक कोलिक लिगामेंट नॉट अटैच टू द स्प्लीन बट सपोर्टेड टू द एंटीरियर एंड। देखिए फेनरिक मतलब होता है डायफ्राम। अंडरस्टैंड, ये बोल रहा है कि नॉट अटैच टू द स्प्लीन। अंडरस्टैंड, ये लिगामेंट स्प्लीन से कनेक्टेड नहीं रहता बट सपोर्ट करता है इट्स एंटीरियर एंड को। अब आते हैं विसरल रिलेशन में। तो विसरल रिलेशन में दोस्तों ये होता है कि गैस्ट्रिक इंप्रेशन, तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन, ये देखिए विसरल रिलेशन में ये बता रहा हूँ, गैस्ट्रिक इंप्रेशन प्रेजेंट बिटवीन द सुपेरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो जहाँ पे सुपेरियर बॉर्डर और इन, देखिए यहाँ पे जहाँ पे सुपेरियर बॉर्डर और इन्फेरियर, ये सुपेरियर बॉर्डर और इन्फेरियर बॉर्डर, सुपेरियर बॉर्डर और इन्फेरियर बॉर्डर। अंडरस्टैंड, ये दोनों के बीच में क्या होता है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन प्रेजेंट बिटवीन सुपेरियर इंटरमीडिएट बॉर्डर। देखिए सुपेरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर दोनों के बीच में ये क्या है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन है। और यहाँ पे देखिए रेनल इंप्रेशन है, यहाँ पे कोलिक इंप्रेशन है। अंडरस्टैंड, तो 3 इंप्रेशन देखने को मिल रहा है आपको। अंडरस्टैंड, देखिए गैस्ट्रिक इंप्रेशन प्रेजेंट बिटवीन द सुपेरियर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर, रेनल इंप्रेशन प्रेजेंट बिटवीन इन्फेरियर बॉर्डर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर, लेफ्ट किडनी की बात कर रहे हैं हम। एंड सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंट बिटवीन द इन्फेरियर बॉर्डर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। अंडरस्टैंड, ये है कोलिक इंप्रेशन। क्या है, कोलिक इंप्रेशन है प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर एंड, ठीक है। और पेनक्रेटिक इंप्रेशन टेल ऑफ द पेनक्रियाज। अंडरस्टैंड, बिटवीन द हाइलम एंड द कोलिक इंप्रेशन प्रेजेंट रहता है। अंडरस्टैंड, कोलिक इंप्रेशन के पास प्रेजेंट रहता है ये पेनक्रेटिक इंप्रेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाइलम। हाइलम क्या चीज़ है, प्रेजेंट इन द इन्फेरियो मीडियल ट्रांसमिट स्प्लेनिक वेसल्स एंड ट्रांसमिट द स्प्लेनिक वेसल्स एंड द नर्व। जो हाइलम होता है इन्फेरियो मीडियल के पास प्रेजेंट रहता है। अंडरस्टैंड, इन्फेरियो मीडियल पार्ट के पास, वो क्या करता है, ट्रांसमिट क्या करता है, स्प्लीन वेसल्स एंड द नर्व्स। अंडरस्टैंड, डायफ्रामेटिक सरफेस क्या होता है, रिलेटेड टू द डायफ्राम विच सेपरेटेड द स्प्लीन फ्रॉम द लंग्स। अंडरस्टैंड, तो ये अपना ये छोटा मोटा जो भी कंसेप्ट था, सारा कंसेप्ट इसी में आ गया, ठीक है, स्प्लीन का। तो आप लोग अच्छे से अप्लाई कीजिए और अगला लेक्चर अब देखते हैं क्या चीज़ का आता है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए यूट्यूब चैनल से एंड लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू।